गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। कौन से गिरिराज सिंह जो अपने आप को कह रहे थे कि हम हिंदू अभी तक नहीं हो पाए हैं? जो हिंदू ही नहीं है वो नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं। तो कह रहे हैं ना कि हिंदू अलग हो गए हैं, खुद को एकता को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए चुनाव से पहले एक यात्रा करनी बेहद जरूरी। जिनका पूर्वज ही अंग्रेजों का दलाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। और ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो 4 सीटों में से 3 सीटें पहले ही से महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में है। ऐसे लेकर आरजेडी की ओर से बातचीत करने के लिए भाई वीरेंद्र हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं? हमारा तैयारी पूरी तौर पे है और उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, क्योंकि जो सीट खाली हुए हैं उनके वो माननीय सांसद हो गए हैं और 3 तो मेरे पाले में था ही, एक बीजेपी गठबंधन का है सीट। हम चारों सीट जीतने का काम करेंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार को उतारने वाले, आज घोषणा करने वाले हैं। ये कोई ये फर्क नहीं पड़ता है कौन आता है नहीं आता है, महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और चारों चुनाव जीतेगी। यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव दूसरी चरण की यात्रा पर हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। कौन से गिरिराज सिंह? कौन गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं आप? जो अपने आप को कह रहे थे कि हम हिंदू अभी तक नहीं हो पाए हैं हिंदू, अभी 4 दिन पहले उनका बयान आया था। वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं। बिहार में और देश में नफरत की दुकान बंद हो चुकी है और जो भी नफरत की दुकान खोलने का प्रयास करेगा जनता उसको मरम्मत कर देगी। जनता मरम्मत करने का मतलब क्या आप समझती हैं? कि मरम्मत का मतलब वोटों से उनको बेदखल कर देगी। और जहाँ तक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यात्रा का है, ये पूर्व से निर्धारित है और दूसरे चरण में निकल रहे हैं। इनका देखा देखी सारे पार्टियां यात्रा पर निकल रही है, देखा देखी निकल रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह का नारा देते हुए कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्या, जब जो हिंदू ही नहीं है और देश की आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने देश द्रोहियों का साथ दिया था, देश को जो गुलाम कर रखा था अंग्रेज, उसका साथ देने वाला लोग है, इसलिए ये हिंदू हो ही नहीं सकता है। वो तो कह रहे हैं ना कि हिंदू अलग हो गए हैं, खुद को एकता को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए चुनाव से पहले एक यात्रा करनी बेहद जरूरी। जिनका पूर्वज ही अंग्रेजों का दलाल रहा है, अंग्रेजों का साथ देने वाला रहा हो, तो उनके पुरखे ही रहे हैं देश के साथ गद्दारी किया, तो ये कौन सा बड़ा चीज़? गद्दारी तो गद्दारी करेंगे ही। एक आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर अब वो सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये लोग बस चुनाव से पहले यात्रा पर निकलते हैं और एनडीए वाले पूरा वर्ष पूरा साल। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। हम चाहते हैं देश में जाति गणना हो और देश में बिहार में जो जाति गणना के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का हमारा पूरा जनता के हित में काम है और जनता को ये बताने हम चले हैं कि हमारे साथ देश के साथ धोखा क्या हो रहा है, महंगाई कितना चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हमारा जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उसको 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है और जो जातीय गणना हुआ बिहार में उसी तर्ज पर पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए, जो कि एनडीए सरकार कराना नहीं चाहती है। तो देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में हम आपको बता दें तो आरजेडी इंडिया गठबंधन की ओर से भी क्या कुछ बातें सामने आई वो आपने सुना। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।